दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुगल सीरीज के पांचवें सुल्तान यानी शाहजहां के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि शाहजहां कौन था और शाहजहां ने अपने बचपन की ज़िंदगी कैसे गुजारी। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण क्यों किया था, जो आज ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए अलग अलग देशों से लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब हिंदुस्तान में अकबर बादशाह का शासन हुआ करता था। तब भी अकबर के यहाँ पोते के रूप में 5 जनवरी 1592 को एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम खुर्रम रखा, जो आगे जाके शाहजहां के नाम से फेमस हुआ। आपको बता दें कि शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता जोधाबाई थे। जोधाबाई जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि शाहजहां को उसके दादा अकबर ने बहुत बेहतरीन ढंग से परवरिश की थी। शाहजहां पढ़ने लिखने में बेहद शौकीन था। उसको कई सब्जेक्ट में महारत हासिल थे। साथ साथ शाहजहां ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी बड़ा दिलचस्प रखते थे। अकबर ने शाहजहां को एक महान योद्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, आपको बताते चले कि यह कहानी उस दौर की है जब बादशाह अकबर मरने के बाद सिंहासन पर जागिर बैठा तो जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को सल्तनत की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी और शाहजहां ने भी अपने बाप की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीकों से निभाया था। 1614 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम यानी शाहजहां को 12,000 की फौज लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना किया ताकि वह मेवाड़ को फतह कर सके। शाहजहां ने 12,000 की फौज से चंद दिनों में अपनी होशियारी और बहादुरी को साबित करते हुए मेवाड़ को जीत लिया। मेवाड़ को जीतने के साथ साथ उसने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में होने वाले उन बगावतों को भी कुचल दिया था जो मुगलों के खिलाफ हो रही थी। जहांगीर अपने बेटे खुर्रम यानी शाहजहां की होशियारी और बहादुरी से बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने अपने बेटे से खुश होकर 1617 में अपने बेटे का एक नया नाम दिया और वह नाम था शाहजहां, जिस नाम से उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में फेमस हो गया। लेकिन जैसे जैसे शाहजहां की बड़ी बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही थी, वैसे वैसे शाहजहां के मन ही मन में शहंशाह बनने की ख्वाहिश जगती जा रही थी। लेकिन जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी नूरजहां ने जहांगीर के दूसरे बेटे, जिसका नाम शहरयार था, उसे अगला सुल्तान बनाना चाहती थी और जहांगीर नूरजहां की किसी भी बात का इनकार नहीं कर पाता था। इसलिए शाहजहां को यह खतरा सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जहांगीर के बाद अगला सुल्तान मेरा भाई शहरयार बने। इसी डर से शाहजहां ने अचानक से अपने बाप यानी जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन शाहजहां की यह बगावत नाकाम रही। अब शाहजहां को यह खतरा महसूस होने लगा था कि कभी भी मुझे कत्ल करने का ऑर्डर जारी हो सकता है। इसीलिए उसने जहांगीर को माफ़ीनामा लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने काबिल 2 बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को अपने बाप जहांगीर की खिदमत में पेश करके माफ़ी की दरख्वास्त की। जहांगीर ने शाहजहां के ऊपर तरस खाकर शाहजहां को माफ़ कर दिया। शाहजहां अपने बाप की महल में वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर के मौत के बाद मुगल सल्तनत की अलग सुल्तान बनने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जहांगीर के 4 बेटों में से 2 बेटे तो जहांगीर की ज़िंदगी में ही मौत हो चुकी थी। अब सल्तनत की लड़ाई 2 भाइयों में रह गई थी, शाहजहां और शहरयार। लेकिन जिस समय जहांगीर की मौत हुई थी तो उस समय शाहजहां दक्कन यानी हैदराबाद के इलाके में था, जो लाहौर से काफ़ी दूर हुआ करता था। इसलिए जहांगीर के मौत के तुरंत बाद शाहजहां के ससुर आसिफ जाह ने अपनी बहन नूरजहां को नजरबंद कर दिया ताकि वह शहरयार की मदद ना कर सके। और आसिफ जाह ने तुरंत शाहजहां को खत लिखा कि वह तेजी के साथ आगरा की तरफ चले आए।
आसिफ जाह खुद ही एक बड़ी फौज लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो गया, जहां पर पहले ही शाहजहां दूसरा भाई शहरयार अपने बादशाहत का ऐलान कर चुका था। शहरयार को अपनी बादशाहत का ऐलान करते हुए कुछ ही समय गुजरा था कि शाहजहां का ससुर यानी आसिफ जाह एक बड़ी फौज लेकर लाहौर में दाखिल हो गया। शहरयार की फौज और आसिफ जाह की फौज के बीच बहुत बड़ा जंग हुआ और इस जंग में शहरयार को हार नसीब हुई। आसिफ जाह ने शहरयार को कैदी बनाकर आगरा की तरफ रवाना कर दिया और शाहजहां के पहुंचने से पहले ही वहां पर शाहजहां की हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस तरह से शाहजहां 4 फरवरी 1628 में मुगल सल्तनत का 5वां सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद अपनी सौतेली माँ यानी जहांगीर की प्यारी बीबी, जो शाहजहां को सुल्तान बनने के खिलाफ थी, उसका 20 लाख वजीफा मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, शाहजहां ने अपनी होशियारी और बहादुरी के चलते साल 1628 से लेकर 1658 तक करीब 30 साल शासन किया और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये 30 साल अमन और शांति के साथ गुजरा। हिस्ट्री में शाहजहां की दौर को ही मुगलों का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि शाहजहां के समय बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनवाई गई थी, चाहे वे दिल्ली का लाल किला हो या दिल्ली का जमा मस्जिद या आगरा का मोती मस्जिद हो या ताजमहल हो या लाहौर किला या शीश महल हो। इस तरह की बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान की खूबसूरत इमारतों में 80% इमारत ऐसी हैं, जब आप उनकी बैकग्राउंड को पढ़ना शुरू करेंगे यानी उनकी हिस्ट्री को देखेंगे कि आपको उन इमारतों का तार कहीं ना कहीं शाहजहां से जुड़े हुए मिलेंगे। या तो उन्हें शाहजहां ने बनवाया होगा या फिर उनकी खूबसूरती को बढ़ाया होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां वजीर पद एवं महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। अब बात करते हैं शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल क्यों बनवाया था। ये उस वक्त की बात है जब साल 1612 में खुर्रम यानी शाहजहां का निकाह आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए ज़माने की उपाधि प्रदान की थी। इनके अलावा शाहजहां की और कई पत्नियां थीं, लेकिन अर्जुमंद बानो बेगम उनकी प्यारी और बेहद खूबसूरत बीवी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरत से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज़ रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ से शाहजहां इस कदर मोहब्बत करते थे कि वह उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उसे हर दौर में उसे साथ ले जाया करते थे। वहीं साल 1631 में बच्चे को जन्म देते समय बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अपनी प्यारी बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शौक में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने सारे शौक त्याग दिए थे, न तो उन्होंने शाही लिबास पहने और न ही शाही जलसे में शामिल हुए थे। शाहजहां को इमारतें बनवाने और बनाया हुआ इमारतों को मरम्मत करने में बेहद लगाव था। उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल बनवाया, जो अपनी खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था। ताजमहल बनवाने वाले मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। आपको बता दें कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आखिरकार 22 जनवरी 1666 में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गया। इसके बाद ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज़ महल की कब्र के पास ही शाहजहां के शव को दफनाया गया। लेकिन आज भी शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल बनवाने के लिए याद किया जाता है। उनकी और मुमताज़ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।